आंटी, शुक्र है खुदा का कि आप आ गई। शुक्रिया बेटा। आपको देख के मैं बहुत खुश हुआ। मैं भी। गुलशन अपने कमरे में है, वो कामिल को सुला रही है। शरारती है, सोता ही नहीं है। मैं देखती हूँ। शाबाश, बहुत खूब यशफा, बहुत खूब। मान गई तुम्हें। तुमने मेरे सीधे साधे बेटे को अच्छा जाल में फंसाया। हर सास का यही ख्वाब होता है कि उसका दामाद उसको अम्मी कहकर बुलाए। एक बात याद रखना यशफा, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, आबिद मेरा बेटा है और मैं ही इसकी माँ हूँ। आज नहीं तो कल इसको समझ आ ही जाएगी। आबिद खुद एक समझदार इंसान है, मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ। मेरे ख्याल में अब आप बस कर दीजिए अम्मी जान। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अदीला घर पे है? आंटी ये तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है वो अपने कमरे में मौजूद हो। आपको कुछ चाहिए तो बताएं मुझे। नहीं शुक्रिया। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कानून का एहतराम कैसे करते हैं। तुम्हारा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे काम आया और तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। आपको आपके पैसे तो मिल गए हैं ना? हाँ मिल गए हैं, लेकिन इतना काफी नहीं। तुम इखलाकी तौर पर मेरे मकरूज हो और इसको मद्देनजर रखते हुए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ता। इन बातों को छोड़िए, हमारे साथ ये सब क्यों किया बताइए। अगर हमले के बारे में मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो वो पूछो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। मुझे और भी बहुत से काम हैं। फरहत इंतजार कर रहा होगा। मैं यहां इसलिए आया क्योंकि ये तुम्हारे दिल की ख्वाहिश थी। चले जाइए, मुझे उस हमले के बारे में कुछ नहीं पूछना। मुझे भी यहां रुकने का कोई शौक नहीं। और याद रहे, फरहत से कोई बात मत करना। आप जाएंगे या फिर मैं किसी को बुलाऊं? जा रहा हूं। क्यों बुलाया था इसने? कुछ सवाल करने थे इसे। उसने हमलावरों के बारे में कुछ बताया आपको? नहीं, कुछ नहीं बताया। ठीक है, मेरे साथ चलेंगे आप? मुझे एक काम है, शाम को घर पे मिलेंगे। हाँ आबिद, कहां पे हो? फरहत भाई, आपने कहा था कि आप कॉल करेंगे। आपने नहीं की तो फिर मैंने कॉल कर लिया आपको। मैं इस वक्त यासिर के ऑफिस में हूं। तुम ऐसा करो कि यहीं पर आ जाओ। इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। भाई क्या कोई परेशानी है? कोई मसला लग रहा है मुझे। आपको क्या लगता है भाई? नहीं, सब ठीक है, बस तुम यहां आ जाओ। मुझे देखकर डर गई हो क्या? तुम मेरे कमरे में क्या लेने आई हो मेरी फैमिली की कातिल? कभी तो तंज करना छोड़ दिया करो। तुम्हारी फैमिली का कोई भी कातिल नहीं, बल्कि तुम खुद हो। अब तुम्हें शर्म करनी चाहिए। ऐसा कहने से तुम अपने जुर्म से बरी नहीं हो जाओगी। जितना मर्जी दूसरों की आंखों में धूल झोंक लो, लेकिन सच तो सच ही होता है। सच जानना चाहोगी? क्या हुआ यासिर? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। फरहत, तुमने उन लोगों में से किसी को पहचाना जिन्होंने हमला किया? नहीं पहचाना। यहां बैठो, मुझे बताओ वो लोग कौन थे? तुम्हें किसी पे शक है क्या?
मैंने उन लोगों की शक्लें नहीं देखी, बस उनकी गाड़ी का पीछा किया। देखो फरहत, बात यह है। हेलो हेलो यासिर, तुम कहाँ पर हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ। भाभी को सलाम कहना। फरहत भी मेरे साथ है और तुम्हें सलाम कह रहा है। क्या हुआ? फरहत यासिर के ऑफिस है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। आओ चले। हाँ चलो चलो चलो। चली जाओ, मैंने कपड़े चेंज करने हैं। सच बताए बगैर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा ड्रामा अब खत्म हो गया। सीढ़ियों से तुम खुद गिरी और मेरा नाम लगा दिया। मुझे लगता है जेल में रहने से भी तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ। लगता है पागल हो गई हो। तुमने सही कहा। जेल की सलाखों के पीछे रहना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या हो सकता है। जो रात मैंने जेल में गुजारनी थी गुजार ली। अब तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। अगर तुम्हारे बस में हो तो एक पल भी मुझे यहां न रहने दो, लेकिन तुम मुझे यहां से कभी भी निकाल नहीं पाओगी। तुम एक ऐसी औरत हो जो कुछ भी सोच सकती है, किसी को कोई भी नुकसान पहुंचा सकती हो, यहां तक कि अपने आने वाले बच्चे को भी मार सकती हो। भाई, क्या आप गाड़ी जरा तेज चला सकते हैं? माजरत चाहता हूँ, अगर रश बहुत है। असगर, तू घर में खुश है ना? हेलो, मैं तुमसे बातें किए जा रहा हूं और तुम बुत बनकर बैठे हो। मैंने तुमसे असगर के बारे में पूछा है कि वो कैसा है। वो बिल्कुल ठीक है ना? तुम ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? देखो मेरे भाई, क्या भाई कहा तुमने मुझे? बताओ ना मुझे। हाँ, मैंने भाई कहा। भाई, मुझे भाई बुलाकर खुश कर दिया। इतने सालों के बाद तुम्हारे मुंह से भाई सुनना बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मेरे लिए तुम मेरा सब कुछ हो। अदीला, कितनी देर झूठ बोलोगी? एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। डॉक्टर से मिली थी मैं, उसने सब बता दिया है। मैं समझी नहीं। अफसोस की बात है अदीला, तुम अपने बच्चे के साथ भी इतना जुल्म कर सकती हो, और इस जुर्म में डॉक्टर भी तुम्हारे साथ मुलविस है, लेकिन उसको तुमने ही मजबूर किया इस काम के लिए। क्या मैं ठीक कह रही हूं? तुम जो मर्जी कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर तुम में थोड़ी सी गैरत हो तो एहसास होना चाहिए, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने ये ड्रामा रचाया। जितनी चाहे छानबीन कर लो, तुम्हें
कुछ नहीं मिलेगा। मैं सबको बता चुकी हूँ। तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया और मेरा बच्चा मर गया, और सबने इस बात को मान भी लिया है। मुझे तुम पे तरस आ रहा है। क्यों कर रही हो? अब चालें चलना बंद कर दो। अब इससे ज्यादा मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। निकल जाओ यहाँ से। ऊंची आवाज में बात मत करो। सोचो अगर नेमत को पता चला तो क्या करेगा वो? तुम्हें पकड़कर इस घर से जरूर निकालेगा। जरा ये तो सोचो, जो कुछ भी तुम कह रही हो क्या इसे साबित कर सकोगी? साबित कर दिया तो? कैसे करोगी? फर्ज करो जब हम सब एक साथ बैठे हों तो, और उनके सामने जब मैं बताऊं तो कैसा लगेगा? तो जानती हो सबके सामने तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। अब खुद सोच लो। ठंड लग जाएगी तुम्हें। अब कपड़े पहन लो। जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। सुना तुमने? और इतना याद रखना, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो सबको जान से मार डालूंगा। समझ गए तुम? रुकिए, साहब बिजी हैं, आप प्लीज बैठें। जी ठीक है। यस। मैं तो खामखा परेशान हो रही थी। चीयर्स। तुम्हें याद है हम बचपन में इसी तरह बैठकर सोडा पिया करते थे, पर अब सब बदल गया है। हाँ वाकई अब तो सब कुछ बदल गया है। इसका जायका अभी भी वही है। अच्छा। बचपन में हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम बार बार पिएं, लेकिन अब बार बार पी सकते हैं। हाँ ये तो है। उन दोनों की तो आवाज तक बाहर नहीं आ रही। मुझे तो फिर भी टेंशन हो रही है। हाँ ये तो है, पर फिक्र मत करो। मुझे लगता है सब ठीक है, वरना फरहत तो आराम से बात ही नहीं करता। इस खामोशी का मतलब कि खतरे वाली बात नहीं है। ऐसा ही हो। और तुम्हें याद होगा कि हम मीठे चने भी बड़े शौक से खाया करते थे। तुम्हें तो आइसक्रीम भी बहुत पसंद थी, बल्कि तुम्हारी तो कोशिश होती थी कि दुनिया की सारी आइसक्रीम खत्म कर लो। अब ये क्या है? सीटी की आवाज है। क्या? अंदर सीटी बजा रहे हैं। क्या अंदर चल के देखे? अब मैं क्या कहूँ? तुम तो सीटी बजा लेते हो, मुझे नहीं आती। इसमें क्या मुश्किल है, तुम भी बजा लोगे। ऐसे करके देखो। नहीं ऐसे। हाँ ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये चीज, वाह, मैंने कहा ना तुम बजा सकते हो। ऑफिस के सब लोग यहीं आ जाएंगे। कहाँ जा रही हो अदिला? हाँ, लगता है इसका भी दिमाग खराब हो गया है। लेकिन एक बात की दादी से देनी पड़ेगी, इसने यशफा को सही आगे लगा रखा है। क्या मेरी अम्मी आ गई हैं? अगर तुम्हारी माँ आ ही गई है तो एक बात याद रखना, तुम माँ बेटी अपनी हद में रहना। बाजू छोड़े मेरा। बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें। आपा, अब बस करें आप। मेरी बेटी का पीछा छोड़ दें। अम्मी, तुम्हें याद है कि वो मुर्गी तुम्हारे पीछे भागती रहती थी और तुम उसके आगे भागते रहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उसके अंडे चुराया करता था। इसी वजह से मुर्गी मेरे पीछे पड़ गई थी। एक बार तुम गिरकर जख्मी भी हो गए थे।
और फिर कुछ दिन तक तुम घर से बाहर ही नहीं निकले कि कहीं वो मुर्गी फिर से पीछे ना लग जाए। क्या दिन थे वो भी। बचपन कितना अच्छा था ना भाई। सही कहा। अब तो सिर्फ उन दिनों की यादें ही रह गई हैं। हम दोनों ने आखिरी बार कब बात की थी? मुझे तो ये भी याद नहीं, पर हम बहुत ज्यादा बातें किया करते थे। बल्कि तुम तो चुप ही नहीं होते थे। मैं तुमसे काफी कमजोर हुआ करता था। अगर कोई मुझे मारता था तो तुम उसे मारते थे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तुम भी बहादुर ही थे। वाकई? सच कह रहा हूं। तुम्हारी ग्रिप काफी मजबूत है। बातों बातों में मैं असल बात तो भूल ही गया। एक परेशानी है। कैसी परेशानी? अरे भाभी, आबिद, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे तो फरहत ने कॉल की थी। कहा कि वो 1 घंटे बाद घर आ जाएगा। फिर उसने मुझे ही कॉल करके यहाँ बुला लिया। कहाँ है वो? क्या वो अंदर है? वो अंदर है। क्या कुछ हुआ है? मेरा मतलब कुछ तो हुआ है। लगता है कुछ बुरा हुआ है ना? कुछ भी नहीं। भाभी, आप तो ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। ओह खुदाया। तुम यहाँ बैठ जाओ ना, इस तरह से खड़े क्यों हो आबिद? जिन लोगों ने हमला किया उनका कुछ पता चला? नहीं, अभी पता नहीं चला। पुलिस आई थी और उन्होंने सबके बयान लिए हैं। आबिद को भी गोली लगी। क्या? अब ठीक है ना वो? अब काफी बेहतर है। बहुत मुश्किल रात थी वो अम्मी। मैं तो इतनी ज्यादा डर गई थी कि ऐसा लगता था कि वो अंदर आ जाएंगे और हम सबको मार देंगे। हाँ बेटी, इन हालात में ऐसा ही होता है। इंसान खौफजदा हो जाता है। अम्मी, हाजरा आंटी। फिक्र मत करो, उनको मैं संभाल लूंगी। तुम खुश रहा करो। ठीक है। आपसे एक बात पूछनी थी। अदीला और अंकल की शादी के मौका पर आपने अंकल पर गोली चलाई। इसी वजह से किसी आदमी ने आपके खिलाफ गवाही दी है। क्या ये सब कुछ सच है अम्मी, या आपके खिलाफ कोई साजिश है? हाँ, ये किसी की चाल थी। उसने बयान दिया, लेकिन बाद में बयान बदल दिया। अच्छा। कामिल रो रहा है, तुम उसे देखो। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अम्मी। फरहत, उसका नाम आदिल है। वो शुमाली मोहल्ला में एक बिलियर्ड क्लब चलाता है। उसके पास बहुत सारे मशकूक लड़के हैं। यकीनन ये उन्हीं लोगों का काम है। तुम जरा उनका पता करो। अब मुझे जाना होगा। कहाँ? एक बहुत जरूरी काम है। कुछ तो बताओ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? यासिर ने जोया को कॉल की थी कि बाहर खाने के लिए चलते हैं। आसिल का ख्याल रखना। चलो चले आबिद। तुमने उस औरत से बात क्यों की? तुम्हें समझाया नहीं था मैंने? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इनकार नहीं कर सकती थी? बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। जानती हो मुझे क्या नुकसान हो सकता है? उसके साथ एक आदमी भी था और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। क्या करती मैं? कौन सा आदमी? नहीं जानती। वो दरवाजे पे खड़ा रहा। मेरे साथ उसने ज्यादा बात नहीं की। दिखने में कैसा था? काफी बूढ़ा सा दिखता था। उसके सर पे बाल भी नहीं थे और सफेद दाढ़ी थी। देखो, ये जो कुछ भी हुआ इसका मुझे भी दुख है। तुम्हें पहले ही चाहिए था कि मेरे साथ झूठ ना बोलती।
लो जी, देखो कौन आ गया, मेरा प्यारा सा भतीजा। कितना प्यारा लग रहा है फुप्पो की जान। क्या बात है विल्दान, कहीं तुम नशे में तो नहीं हो? तुम अपनी दादी की बातों पर बिल्कुल गौर मत करना, तुम सिर्फ अपनी फुप्पो की बात सुनो। यशफा, तुम बहुत बहादुर हो, बहुत ज्यादा। तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ लेकिन तुम्हें शर्म नहीं। आपको मैं क्या कहूँ आपा, इन हरकतों से बाज आ जाएं, सुकून कर लिया करें। तुम्हारी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद हो गया, लेकिन तुमने आज तक जो कुछ भी किया तुम्हें भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात भी जहन में बिठा लो कि ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं हो सकता कभी भी। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि तुमने नेमत को भी मारने की कोशिश की। कितनी बार इस बात को दोहराएंगे, अब इसको छोड़ भी दें। मेरे ख्याल में अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रही, और कभी भी सच्चाई छुपाने से छुप नहीं सकती। सुना तुमने? आपने सुना नहीं, उनके खिलाफ झूठी गवाही दी गई, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम खामोश रहो, हम दोनों आपस में बात कर रही हैं ना। गुलशन, हम तुम्हारे झूठ सुन सुनकर तंग आ चुके हैं यशफा, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अम्मी, आंटी पर इल्जाम लगाया गया है, ये सब हमारे घर का सुकून बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है, आप जानती हैं। मुझे क्या पता, अपनी आंटी से पूछ लो, यही तुम्हें बता देगी। जिस दिन नेमत ने अदीला से शादी का फैसला किया था, उसी दिन से इसके दिल पर छुरियां चलने लग गई थीं, यही बात है ना? आप बोलती जाएं आपा, मैं सुन रही हूँ। जानती हूँ मैं, इस सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुम नहीं चाहती कि नेमत अदीला से शादी करे, यही दुख है तुम्हें। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि उनकी शादी को कौन रोकता है। पता नहीं नेमत तुम पर तरस खाकर वापस क्यों लाया। या आप खुद नेमत से ही पूछ लीजिएगा, मुझे वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, पूछ लूंगी। ठीक है, उसने जो जवाब दिया मुझे भी बताइएगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसका मूड बहुत ही अच्छा था। आज कई सालों बाद फरहत मुस्कुराया और उसने मुझे अपने गले से भी लगाया, बचपन की तरह। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम बहुत छोटे थे, सोडा पिया करते थे। फरहत अपने हिस्से की भी मुझे पिला देता था। इतने पैसे नहीं होते थे कि और ले सकते। बहुत ही अच्छा बचपन था हमारा। बिल्कुल उसी तरह आज मुझे महसूस हुआ जैसे वही वक्त हो। आज भी फरहत ने बिल्कुल उसी तरह सोडा मंगवाया और हम दोनों ने पिया और बचपन की बातें भी की, बहुत ज्यादा। फरहत मुझे कहने लगा कि हमारे पास मजीद पैसे हैं, हम और ले सकते हैं। मैंने उसे भाई कहा। वो इतना खुश हुआ कि उसने मेरा माथा चूमा। मुझे खुशी हुई। देखो मेरी जान, तुमने जो किया ठीक किया। मुझे भी तुम दोनों को इस तरह से खुश देखकर बहुत खुशी हुई है। यकीन मानो तुम दोनों भाई इकट्ठे बहुत अच्छे लग रहे थे। तुमने महसूस किया ना कि भाई का प्यार कितना सुकूनदेह होता है। इसी तरह खुश रहो। खुशियों के लम्हों को समेट लो। तुम्हारा जख्म कैसा है? ये कंधे अब इतने मजबूत हैं कि तुम्हारा साथ दे सकें। मुझे इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता भाई। चलो अपना काम करते हैं, पहले ही वक्त कम है हमारे पास।
जी फरमाइए, क्या बात है? मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि तुम्हारा दोस्त रशीद मारा गया। हम उसकी ताजियत के लिए आए हैं तुम्हारे पास। मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते? लगता है हम गलत जगह पर आ गए। लग रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं। तुमने कहा कि तुम कुछ नहीं जानते। हिलना मत। अगर किसी ने कोई भी चालाकी की तो मैं इसको मार डालूंगा। मुझे उनके ठिकाने का पता चाहिए। मुझे नहीं मालूम। वहीं पे रुक जाओ। फरहत, तुम उस तरफ जाओ आबिद। मैंने तुम्हें बताया था, अगर ये बात नेमत को पता चल गई तो वो मुझे मार देगा। तुमने तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बना दिया है। इतना मत घबराओ तुम, उसके पास सबूत नहीं है। वो अगर किसी को बताएगी तो कौन यकीन करेगा। तुम बेफिक्र हो जाओ अदीला। उन्होंने तुमसे कोई रिपोर्ट्स वगैरह तो नहीं ली? नहीं, अगर मांगते भी तो मैं कभी ना देती। दोबारा बात हुई तो तुम मुकर जाना, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। निकल गया वो हमारे हाथ से। चलो यहां से वापस चलते हैं हम लोग। आ जाओ। बहुत गड़बड़ हो गई भाई। क्या हुआ? यहाँ 2 आदमी आए थे, एक का कद लंबा और एक का कद छोटा था। मुझसे उन्होंने पूछा कि यूनुस यहाँ आया था। उनके इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। जो कुछ तुम कह रही हो, मुझे लगता है तुम इसे साबित नहीं कर सकोगी। साबित कर दिया तो? कैसे करोगी? देखती हूं कि अब नेमत क्या करता है। वो 2 महीने पहले आई थी। उसने मुझे कहा कि इस बच्चे का बाप मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसे रखना नहीं चाहती। तुमने वो काम किया? हाँ, मैंने किया। कहाँ हो तुम? भाई, मैं अभी इस्तांबुल में। मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हारे बहनोई को मार डालूं। जितनी जल्दी हो सकता है इस्तांबुल से निकल जाओ। और ये याद रखना, फरहत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिंदा रहना चाहते हो तो निकल जाओ। फरहत के बारे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं अब चलता हूं, तुम होशियार रहना। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तुमने तो कहा तुम उसे नहीं जानते, फिर ये आदमी कहां से आ गया तुम्हारे पास? भाई, वो कभी कभार यहाँ पे आता है। मैं भी उसे नहीं जानता। मेरा यकीन करें। सच बताओ। मुझे पता है कि तुम उन लोगों को अच्छी तरह जानते हो। कौन आया था यहाँ?
कसम से मुझे मालूम नहीं। झूठी कस्में मत खाओ, वरना मार दूंगा मैं तुम्हें। उसे तो मैं ढूंढ ही लूंगा। तुम गलत हुए तो अच्छा नहीं होगा, जान भी जा सकती है तुम्हारी। भाई क्या हुक्म है? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो।